आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूलों के राजा यानी गुलाब के पौधे के बारे में। तो इसके केयर के बारे में हम आज बात करेंगे। इसको कैसे ग्रो करें, इसकी केयर कैसे करें, इसमें कौन सी खाद का यूज करें, इसके लिए कितने घंटे की धूप ज़रूरी होती है, इसमें ढेर सारे फ्लावर्स कैसे लाएं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो है गुलाब को लेके यानी फूलों के राजा गुलाब की। तो इसके केयर के बारे में बात करेंगे हम। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि गुलाब की केयर कैसे करें। तो सबसे पहले अभी सर्दियाँ आने वाली हैं तो सर्दियों के केयर के बारे में जान लेते हैं। तो सर्दियों के दौरान गुलाब को कम पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि उनकी वृद्धि धीमी हो जाती है। सर्दियों के मौसम में कभी कभी पानी दें। मिट्टी को गहराई से नम रखने के लिए पर्याप्त पानी देने का लक्ष्य रखें, लेकिन ज़्यादा पानी देने से बचें क्योंकि इससे जड़ों की गलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। यही क्या, किसी भी प्लांट में ओवर वाटरिंग करेंगे तो वो ख़राब होना ही होना है। बात करें अगर हम इसकी मिट्टी की, तो इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गुलाब के पौधे के लिए बालू वाली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। इसमें गोबर की खाद, कोकोपीट या बोन मिल मिलाएं। मिट्टी को कड़क न होने दें और समय समय पर खुदाई करते रहें। बात करें अगर इसमें पानी देने की, तो गुलाब के पौधे को हर हफ्ते पानी दें। गर्मियों में हफ्ते में 2 बार पानी देना चाहिए, सर्दियों में 1 दिन छोड़कर पानी। तो धूप इसके लिए कितनी ज़रूरी होती है? धूप सर्दियों में तो गुलाब को सुबह की 1 घंटे की गुनगुनी धूप दिखाएं। गर्मियों में गुलाब को ज़्यादा धूप न दें क्योंकि इससे पौधा सूख सकता है। बात करें अगर हम इसके खाद की, तो महीने में कम से कम 2 बार गुलाब के पौधों को गोबर की खाद ज़रूर दें और हो सके तो अंडे की छिलकों को तोड़कर गुलाब के पौधे में ऐड कर दें। गुलाब के पौधे में ऐड करने से मतलब है कि गुलाब के पौधे की मिट्टी में उसे मिला दें। और इसमें कीड़े लगते कम हैं। गुलाब के पौधे पर कीड़े लगने पर उसमें नीम ऑयल का मतलब छिड़काव करें या फिर नीम पाउडर का भी आप यूज कर सकते हैं। बात करें अगर हम इसकी प्रूनिंग यानी छटाई की, तो इसके मतलब सामान्य लोग सभी जानते हैं कि इसे आम तौर पर हम फरवरी से मार्च के मौसम में प्रून कर सकते हैं। इसमें फंगस लगे तो पौधों पर पीली पत्तियां दिखते हैं, उन्हें हटा दें। ब्रांच को काटने के बाद उस जगह पर थोड़ी सी हल्दी लगा दें। हल्दी नहीं है तो आप फंजीसाइड का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए मेरा छोटा सा जो गुलाब है, इसमें कितनी सारी कलियां आई हुई हैं। हालांकि ये छोटा सा ही पौधा है लेकिन इसमें बहुत सारी कलियां आई हुई हैं। तो इसमें मतलब इसकी केयर हम इस तरीके से करते हैं कि छोटे से पौधे में भी इतनी ढेर सारी फ्लावरिंग होने लगती है। तो गुलाब के पौधे के मतलब इनके लिए कंटेनर हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए? तो गुलाब के पौधे के अकॉर्डिंग ही हमें कंटेनर चूज़ करना चाहिए। जिस हिसाब से हमारा गुलाब का पौधा हो, छोटा बड़ा, उसी हिसाब से हमें कंटेनर यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा छोटे पौधे के लिए बड़ा कंटेनर भी नुकसानदायक हो सकता है। किस तरीके से कि जब भी मतलब छोटा सा पौधा है तो बड़े कंटेनर में उसको लगाएंगे तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और ये है हमारा वाइट गुलाब का पौधा। गर्मी के मौसम में गुलाब के पौधे में फूल कम आते हैं और वो सूखने लगता है। ऐसे में पौधों का खास ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होता है। आज हम आपको बताएंगे कि गर्मियों में गुलाब के पौधे की किस तरह देखभाल करना चाहिए ताकि उसमें खूब फूल आए। गुलाब के पौधों में बहुत सारे फूल आए, इसके लिए हमें बहुत सारे काम करना होता है। तो गर्मियों में ये सामान्य तौर पर ख़राब हो जाता है। ठंड से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए पौधों को सर्दियों में एक बार सुरक्षात्मक मल्च वाली जगह पर रखें। विभिन्न प्रकार के गुलाबों की अलग अलग देखभाल आवश्यकता होती है, इसलिए अपने गुलाब की विविधता को विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार रखें। मतलब इसको जैसे मतलब अलग अलग वैरायटी के रोजेस होते हैं, उनकी केयर भी थोड़ी अलग अलग होती है। अगला जो हमारा सवाल है वो गुलाब को लेकर ये है कि सर्दियों के लिए अपने गुलाब को कैसे तैयार करें। तो पहली ठंड से पहले ही गुलाब के पौधे को कंटेनर में 18 से 24 इंच की ऊंचाई तक छाटें। मृत या छत्रीग्रस्त तने के रोगग्रस्त पत्तियों को हटा दें, मतलब जिसमें कीड़े वगैरह लग रहे हैं उन पत्तियों को हटा दें। कंटेनर को बिना गर्म किए शेड या गैरेज या अपने घर के दक्षिण की ओर किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। मिट्टी को सूखने से बचाने के लिए बस इतना ही पानी दें, मतलब जब तक मिट्टी ना सूखे तब तक इसमें ओवर वाटरिंग ना करें। और इतना मतलब इसमें नमी बनाए रखें कि इसकी मिट्टी भी उतनी ज़्यादा सख्त ना हो। इसकी मिट्टी को सख्त हमें कभी नहीं रखना चाहिए। इसको समय समय पर पानी देना चाहिए। इसमें ढेर सारे आप गुलाब के पौधे की
प्रूनिंग नहीं करेंगे, मतलब बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि गुलाब के पौधे में फूल ना आए तो क्या करें। तो गुलाब के पौधे में फूल ना आने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि आप गुलाब के पौधे की छटाई नहीं करते, तो फूल ना आने का कारण ये हो सकता है। इसलिए आप सूखी या मुरझाई हुई डंडियों और पत्तों को पौधों से अलग कर दें। छटाई करने से पौधे के तने को शुरुआत से बढ़ने का मौका मिलता है। फूल न खिलने का कारण अधिक खाद देना भी हो सकता है, मतलब इनकी केयर में यही होता है कि इसको ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें, ओवर खाद भी नहीं दें। अगर आप महीने में 2 बार नहीं बल्कि आप 4 से 6 बार खाद देते हैं तो ये भी रीज़न हो सकता है कि आपका पौधा पूरी तरीके से ख़राब हो जाए। और ये है मेरा सुंदर सा एरिका पाम। गुलाब के पौधे के साथ साथ आप एरिका पाम को भी देख लीजिए, यहाँ पर गुलदाउदी और लालसा के पौधे भी लगे हुए हैं। तो इन सब की केयर, मतलब सारे पौधों की केयर थोड़ी अलग अलग होती है। बात करें अगर अमेरिका पाम की, तो ये जो है हमारा मतलब सेमी शेड फ्लावर प्लांट है। चलिए हम अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, तो हमारा जो मेन टॉपिक है रोज़, हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला ये, मतलब सबसे पहला नहीं, मतलब बीच का है। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि गुलाब रंगीन क्यों होते हैं। तो गुलाब रंगीन होते हैं क्योंकि उनमें एंथोसाइनिक नामक वर्णक होता है। ये वर्णक पौधों द्वारा प्रकाश, तापमान और पीएच स्तर जैसे विभिन्न पर्यावरणीय कारकों की प्रतिक्रिया में उत्पन्न होते हैं। गुलाब का रंग पंखुड़ियों में मौजूद एंथोसाइनिन के विशिष्ट प्रकार और एकाग्रता पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए लाल गुलाब में एंथोसाइनिन वर्णक के उच्च स्तर होते हैं, जिसे साइनाइड और रेल्फिनिडिन कहा जाता है। इसकी वजह से जो है इसके पौधे अलग अलग होते हैं। कुछ गमलों में वांछित रंग प्राप्त करने के लिए गुलाब को रंगा जा सकता है, लेकिन उसके पौधे द्वारा उत्पादित रंग पौधे द्वारा उत्पादित पिगमेंट का परिणाम होता है। पिगमेंट के अलावा अन्य कारक भी गुलाब के रंग के रंग में भूमिका निभाते हैं, जैसे कि आनुवंशिकी, पर्यावरण और सांस्कृतिक प्रथाएं। उदाहरण के लिए कुछ गुलाब मिट्टी के पीएच स्तर से आधार पर रंग बदलते हैं, जबकि अन्य सूर्य के प्रकाश की मात्रा के आधार पर रंग। अगला जो टॉपिक है वो ये है हमारा कि गुलाब के पौधों की देखभाल कैसे करें और इसे खूबसूरत कैसे रखें। अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में गुलाब के पौधे को लगाएं, मतलब वेल ड्रेन सॉइल में, ऐसी जगह पे जहां पर दिन में प्रतिदिन कम से कम 6 घंटे की सीधी धूप मिलती है। मिट्टी को लगातार नम रखते हुए नियमित रूप से पानी दें, लेकिन जल भराव ना करें, मतलब उसमें ओवर वाटरिंग ना करें। गुलाब के पौधे की देखभाल के लिए इन बातों का ध्यान रखें। गुलाब के पौधे के लिए बालू वाली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। इसमें गोबर की खाद, कोकोपीट या बोन मील मिलाएं। मिट्टी को कड़क न होने दें और समय समय पर खुदाई करते रहें। बहुत सारे लोग अपने गुलाब के पौधे में केमिकल वाले खादों का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं अगर अपने गुलाब की बात करूं तो मैं इसमें किसी भी टाइप की केमिकल का यूज़ नहीं करती हूं। इसमें मैं सिर्फ अपने गोबर की खाद का ही यूज करती हूँ। दिन भर इन्हें 5 घंटे की धूप अवश्य मिले। हाँ, गर्मी में कड़कती धूप में इन्हें 1-2 घंटे पर्याप्त हैं, जहाँ की मतलब इसमें गर्मी में हमें इनको थोड़ा सा बचाना पड़ता है। गर्मियों में भी कम फ्लावरिंग करते हैं, मतलब एक आध 2 ही फूल देते हैं, उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन ये है सर्दियों का फूल, मतलब सर्दियों के मौसम में बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग करता है। तो अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थोड़ा सा सपोर्ट भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।